नमस्कार दोस्तों। कुछ समय से हमारी दुनिया में एक ट्विटर पे हैशटैग चल रहा है जो कि ट्रेंड कर रहा है, टॉप पे चल रहा है। उसके बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही थी और इससे संबंधित बहुत सारे स्टूडेंट्स ने और भी कई लोगों ने मेरा ओपिनियन जानने की कोशिश की और मुझसे पूछा कि इसके बारे में मेरा क्या ओपिनियन है। तो मुझे लगा कि मुझे भी अपनी बात कहनी चाहिए और मैं क्योंकि एक यूट्यूबर हूँ तो मेरे लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म ये है कि मैं आपसे डायरेक्ट बात करूँ, इस बारे में अपनी ओपिनियन बताऊँ। मैं साफ गोई से बात करने वाला हूं और मैं कुछ तथ्यों के साथ इस पे अपना विचार रखने जा रहा हूं। और रहा सवाल ट्विटर का, तो ट्विटर पे मैं एक्टिव नहीं हूं क्योंकि ना मैं सेलिब्रिटी हूं और ना ही मैं सेलिब्रिटी को फॉलो करता हूं और ना ही मुझे गंद मचाने का शौक है। इसीलिए मेरा पर्सनल मानना यह है कि ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे नेगेटिविटी ज्यादा होती है। मैं वहां पे से दूर रहना पसंद करता हूं। बहरहाल इसके बारे में मेरा ओपिनियन जो है वो उसमें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ। हैशटैग चलाना नहीं चलाना ये अलग बात है, लेकिन मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ और ये मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है। मेरा हमेशा से स्टूडेंट्स को एक्टिव सपोर्ट रहा है। मैंने लॉकडाउन के पीरियड में भी कोविड की रिस्क को लेते हुए और अपने लेवल पे जहां तक हो सका स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस कंटिन्यू करने की कोशिश की और जहां तक पॉसिबल हुआ आगे भी इसको चालू करता रहूंगा। तो मैं स्टूडेंट्स के साथ हूं और मेरा ये मानना है, मैं स्टूडेंट के इस अभियान के साथ भी हूं कि आपको गवर्नमेंट के सामने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना चाहिए, अपने मन की बात कहनी चाहिए, अपना एंगर दिखाना चाहिए। आपका राइट है, मैं इसके साथ हूं कि आप सबको जॉब मिलना चाहिए, आप सब एम्प्लॉयड हो। युवा अगर अनएम्प्लॉयड रहेगा तो उसकी एनर्जी वेस्ट चली जाएगी और ये सिर्फ उसके लिए ही नहीं, देश और समाज के लिए भी नुकसान होता है। तो मैं आपके साथ हूं, ये तो मैं पहले क्लियर कर सकता हूं। हर हाल में आपके साथ हूं। दूसरी बात, अगर ये कैंपेन इस पॉइंट को लेकर के है कि एसएससी के कैलेंडर्स को रेगुलर किया जाए तो मैं इसमें फुल सपोर्ट करता हूं। बल्कि मेरा तो मानना है कि एसएससी और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जैसी संस्थाओं को भंग कर देना चाहिए। इनको इतने लंबे तक कंटिन्यू रखने का कोई राइट नहीं है। इन संस्थाओं ने अभी तक से स्टूडेंट्स को बहुत परेशान किया है। हमसे पहले हमारे सीनियर के सीनियर्स के जमाने से सिंस इंसेप्शन इनका यही हाल रहा है। कभी भी इनका कैलेंडर रेगुलर नहीं रहा है। ऐसे एजेंसियों को कंटिन्यू करने के पीछे कोई औचित्य नहीं, इनको भंग करना चाहिए। और गवर्नमेंट जो सीईटी लेकर के आ रही है, अगर ये निकम्मी एजेंसियां इस प्रोसेस में शामिल होंगी तो फिर इनका भी बंटाधार कर देंगी। वो तो खैर जो भी होगा बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि फिलहाल तो रिजल्ट जल्दी से जल्दी करना चाहिए। सिर्फ एसएससी रेलवे ही क्यों, स्टेट की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनका भी वही हाल है। अगर मैं अपने होम स्टेट झारखंड की बात करूं तो झारखंड को बने हुए 20 साल हुए और इस 20 साल में अभी तक से 6 पब्लिक सर्विस कमीशन की फुल एग्जाम्स हुए, उसमें से भी 3 पे सीबीआई चल रही है। बाकी जगह पे भी कमोबेश कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो यही हाल है। ये कितना साल स्टूडेंट्स का बर्बाद करते हैं इसके बारे में कोई लिमिट नहीं है और यही हाल स्टेट के भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का है। तो इस पे तो अलग होने का कोई ओपिनियन नहीं है। तीसरी बात, जो हैशटैग है जिसपे सिंपल सी बात ये कही जा रही है मोदी रोजगार दो, तो इस पे जरा रोजगार से संबंधित मैं एक अलग व्यू पॉइंट रखना चाहता हूं। उसके लिए मैं कुछ डेटाज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले अपनी बात कहने के पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ कुछ डेटा शेयर करना चाहता हूं। आप इस पे सोचें, ये थॉट प्रोवोकेटिव बात है। सबसे बड़ी बात, अनएम्प्लॉयड किसको कहते हैं? अनएम्प्लॉयड की परिभाषा पूरी दुनिया में और अपने देश में अलग अलग जगह पे या आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी जो परिभाषा है उसके हिसाब से वही होती है कि कोई भी व्यक्ति अपने वर्किंग एज में अगर काम करने के लिए इच्छुक हो और उसको मिनिमम नंबर ऑफ डेज का एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है तो उसे हम बेरोजगार कहते हैं। विलिंग टू वर्क एक बड़ा वर्ड है, खुद से निकम में बैठे हुए लोगों को हम बेरोजगार की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ओके, तो ये तो हुई बात इसकी। हमारे देश में नासो इसके डेटास को कलेक्ट करता है और एक्चुअली ये डाटा कॉम्प्रिहेंसिव होता है। ये डेटास जो होते हैं वो विलेज लेवल तक पे किया जाता है, लेकिन ये काफी लंबे समय 5-5 साल पे इसके डेटास आते हैं और इस डेटा के भरोसे हम कोई शॉर्ट टर्म की ओपिनियन या शॉर्ट टर्म की प्लान पॉलिसीज को नहीं बना सकते हैं। तो हम सीएमआई के डाटा को अगर हम लें तो आप देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 6.3% टोटल जनवरी महीने का है। सीएमआई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ये हर महीने डेटा पब्लिश करती है अनएम्प्लॉयमेंट का और इसको अभी फिलहाल सबसे ऑथेंटिक माना जाता है।
तो 6.5% के आसपास पूरे का पूरा है, और अर्बन में 8% है, शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी, रूरल में 5.3% है, और अगर टोटल बेरोजगारों की संख्या हम बोले तो 38.7% मिलियन यानी 3 करोड़ यानी लगभग 4 करोड़ का है। टोटल हमारे पास वर्क फोर्स जो है वो दिसंबर महीने में बढ़ करके 12 मिलियन और उसमें ऐड हुए, 12 मिलियन उसमें और ऐड हुए, और इस 12 मिलियन के ऐड होने की वजह से 400 मिलियन यानी कि 40 करोड़ का टोटल हमारे पास वर्क फोर्स है। अब इसमें टोटल जो अनएम्प्लॉयड है ये 38.7% मिलियन यानी करीब करीब 4 करोड़ है। अब क्योंकि हैशटैग आपका ये है मोदी रोजगार दो, तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको सेंट्रल जॉब्स चाहिए, क्योंकि मोदी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल जॉब्स। ओके, तो जरा सेंट्रल जॉब्स की हम स्थिति देखते हैं। सेंट्रल जॉब की अगर हम स्थिति देखें तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो हमारे पास 3.3 मिलियन है टोटल। पेंशनर की संख्या इनसे ज्यादा डबल है। ये जो 7th पे कमीशन में गवर्नमेंट ने डेटा जो पब्लिश किया था उसके हिसाब से है, और इसमें कुछ परसेंट बढ़े होंगे, कुछ थाउजेंड्स में बढ़े होंगे, ज्यादा से ज्यादा 1-आध लाख बढ़े होंगे। ये सेंट्रल की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन इसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। और अपने बेरोजगार कितने हैं? 38 मिलियन। तो ये 38 मिलियन को गवर्नमेंट जॉब मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इसके बारे में आप सोच के बताएं कि क्या इन सबको रोजगार का मतलब गवर्नमेंट जॉब ही है? अगर है तो मेरे ख्याल से इस पर सेकंड थॉट रखने की जरूरत है। आप खुद से सोचें कि इतने एम्प्लॉय हैं जो कि 10 टाइम्स उससे ज्यादा बेरोजगार की संख्या है, क्योंकि ये जो लोग चला रहे हैं ट्विटर हैंडल से, जो लोग टैग हैशटैग चला रहे हैं या जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, वो सारे इसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हैं, और करोड़ के ऊपर में जॉब के लिए अप्लाई भी करते हैं। तो क्या सबको मिल पाना पॉसिबल है गवर्नमेंट जॉब? हाँ, इसमें कुछ प्रतिशत बैकलॉग भी है, जिसकी संख्या कुछ हजार से लेकर के लाख में आ सकती है, मगर उससे भी सबका काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो सारे का सारा डेटा है इसमें PSUs को भी इंक्लूड किया गया है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है उनको भी इंक्लूड किया। तो ये हमारे पास आंकड़ा है। आप सोचो और बताओ कि क्या सीन है हमारे सामने। दूसरी बात, बैंक के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि बैंक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है। कितना बड़ा एम्प्लॉयर है आप देख सकते हैं, आंकड़े आपके पास हैं। सरकारी बैंक का आंकड़ा है, टोटल 8 लाख के करीब में बैठता है। ये 8 लाख के करीब में बैंक के एम्प्लॉय है, सरकारी बैंक के एम्प्लॉय है। और प्राइवेट बैंक्स को अगर हम जोड़ दें, प्राइवेट को भी जोड़ दे रहे हैं क्योंकि जॉब्स तो वो भी दे रहे हैं, तो 12 लाख के करीब में ये आंकड़ा आता है। तो इनको भी अगर हम जोड़ दें गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, तो आप खुद जोड़िए और फिर हमारे पास कितने बेरोजगार हैं। हमारे पास 38.7 मिलियन टोटल बेरोजगार हैं। तो गवर्नमेंट जॉब का क्या सीन है ये आप इससे देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस चीज को, इस माइंडसेट पे एक बार सोचने की जरूरत है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैकलॉग्स को क्लियर करे, एग्जाम्स का कैलेंडर को सही करे, लेकिन क्या इतनी बड़ी आबादी में, और इसमें एक बात मैंने अभी और बताया कि हर महीने वर्कफोर्स में नए अनएम्प्लॉयड की संख्या बढ़ती चली जाती है, जो महीने के हिसाब से बढ़ती है, हर कैलेंडर ईयर में बढ़ते चले जाती है। तो कितना जॉब क्रिएट कर सकता है ये सेक्टर, ये सोचने वाली बात है। हाँ, अगर हम इसमें स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स को जोड़ देते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के जॉब मिला करके आंकड़ा फिर भी 2 करोड़ के आसपास में आता है, और स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज को भी जोड़े तो कुछ इसमें आपको राहत मिल सकता है। मगर अगर एम्प्लॉयमेंट का मतलब सेंट्रल जॉब्स हैं तो ये सच कड़वा लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है। मैंने आपके साथ आंकड़े शेयर किए, तो इस पे आप दोबारा विचार कीजिए, इस चीज को सोचिए। क्या गवर्नमेंट जॉब ही पाना फ्यूचर है? एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, जो लोग ये हैशटैग चला रहे हैं